वेलकम टू पनेशिया ट्यूटर। आज हम डिस्कस करेंगे मई लास्ट वीक के मेजर करंट अफेयर्स। डन। फर्स्ट वन इज भारत फोरकास्ट सिस्टम। भारत फोरकास्ट सिस्टम इज डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, जिसमें हमारे इंडिया में पहली बार इंडिजिनियसली ऐसा सिस्टम बनाया गया है जिसके तहत हम मॉनसून को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वो भी हाई रेजोल्यूशन पे। अर्लियर हमारे इंडिया में वेदर फोरकास्टिंग जो की जाती थी, इट वाज डेवलप्ड बेसिकली हम 12 किलोमीटर तक जूमिंग आउट करके एक पर्टिकुलर एरिया में मॉनसून की प्रिडिक्शन कर सकते थे। बट विद द हेल्प ऑफ भारत फोरकास्ट सिस्टम नाउ वी कैन प्रिडिक्ट विद द जूमिंग कैपेसिटी ऑफ 6 किलोमीटर ग्रिड एरिया, विच सिंपली मीन्स हमारे इंडिया के मैप को अगर हम जूम आउट करके ज़्यादा से ज़्यादा 6 किलोमीटर का एरिया डिफाइन करके बता सकते हैं कि कौन से एरिया में कब बारिश होने की संभावना है। डन। दिस सिस्टम वुड बी वेरी यूजफुल फॉर आवर एग्रीकल्चर एज वेल एज फॉर आवर इंडस्ट्री सेक्टर। इस सिस्टम बनाने में अहम भूमिका निभाई गई है बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी विच इज़ लोकेटेड एट पुणे। अगर हम इंडिया के अलावा ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करें तो पूरे विश्व में भी सबसे ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला यही वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम है। कंपेयरिंग विद द यूरोपियन एंड अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स, वहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन प्रोवाइडेड इमेज वाज 9 to 14 किलोमीटर एंड वी आर प्रोवाइडिंग 6 किलोमीटर रेजोल्यूशन लिमिट इन भारत फोरकास्ट सिस्टम। इट एम्प्लॉयज टेक्नोलॉजी लाइक ट्रायंगुलर, क्यूबिक, ऑक्टाहेड्रल ग्रिड। सिमिलरली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो प्रीवियस टेक्नोलॉजी थी उसका नाम क्या था? इट वाज कपल फोरकास्टिंग सिस्टम। डन। मिनिस्ट्रीज नेम वुड बी इंपॉर्टेंट। इट इज डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। नेक्स्ट वन इज रिलेटेड टू लाइन की ग्रोथ से रिलेटेड है। रिसेंटली गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा लाइन सेंसस कंडक्ट किया गया, जिसका रिजल्ट क्या निकल के आता है कि हमारे देश में पर्टिकुलरली गुजरात स्टेट के अंदर लाइन्स की पॉपुलेशन इंक्रीज हो चुकी है। उसी से रिलेटेड कुछ डाटा है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट सेंसस सिंस 2020 दैट हैज शोन 32% इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ लाइन। सिमिलरली रफली 70% इंक्रीज देखने को मिला है पिछले डिकेडल ग्रोथ के साथ अगर कंपैरिजन करें। वी नो गिर नेशनल पार्क ऑफ गुजरात इज प्रोमिनेंटली फेमस फॉर ग्रोथ के पॉपुलेशन के लिए, बट अपार्ट फ्रॉम गिर नेशनल पार्क मेजर कोर हैबिटेट कहाँ लोकेट किया गया? इट इज इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ बारदा एंड जेतपुर। सिमिलरली हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा जो ये लाइन का सेंसस कंडक्ट किया गया, इट डजंट कवर पूरे देश का डाटा नहीं है, इट इज बेसिकली कवरिंग गुजरात स्टेट। गुजरात स्टेट में भी सिंपली 11 डिस्ट्रिक्ट्स, उसी 11 डिस्ट्रिक्ट में कंडक्ट किए गए सेंसस का डाटा कहता है कि सबसे ज्यादा लाइन की पॉपुलेशन इज रिसाइडिंग इन गिर नेशनल पार्क के साथ में लगता हुआ पनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड देयर सराउंडिंग्स। सेकंड नंबर इज गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, थर्ड वन मितियाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड फोर्थ एंड फिफ्थ वी शुड बी रिमेंबरिंग टॉप 5 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नेम जहां पे लाइन की पॉपुलेशन हमारे देश में सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट वन इज रिलेटेड टू एनवायरमेंटल डिस्कवरीज, जो दिस वीक एनवायरमेंट से रिलेटेड कुछ हमें नई चीजें देखने को मिली है। नाउ पर्टिकुलरली हमारे लिए सब चीजें याद करना मुश्किल होता है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ टर्म का नाम देखेंगे, उस टर्म से रिलेटेड मेजर स्पीशीज किस तरह की है उस पर फोकस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन इज मिसूरा फैंटनी, जो कि एक तरह की कैम्बेरियन सी क्रिएचर है। रिसेंटली कहाँ पाई गई है? कनाडा के पर्टिकुलरली बुर्गेस शेल के अंदर। नेक्स्ट वन सचिस्त्रा डेंसिक्लेवा विच इज ए काइंड ऑफ केव ड्वेलिंग फिश। और इस फिश की खास बात ये है कि जितनी भी हमारे वर्ल्ड में केव ड्वेलिंग फिश होते हैं, गुफा में पाई जाने वाली फिशेज होते हैं, उनका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है कि गुफा में एंटर करते ही उनकी आईसाइट लॉस हो जाती है, उनकी कलर पिगमेंटेशन हो जाती है। बट नॉट दिस वन, दिस इज द एक्सेप्शन वन। और ये एक्सेप्शन वाली केव ड्वेलिंग फिश मिली कहाँ पर है हमें? इन द स्टेट ऑफ मेघालय। थर्ड इन्वायरमेंटल डिस्कवरी इज कैलिफिया सिनोफिराटा विच इज ए काइंड ऑफ डैम्स फ्लाई स्पीशीज। कहाँ मिली है? अरुणाचल प्रदेश स्टेट में। देन और इसके अलावा कुछ माइनर डिटेल्स इंपॉर्टेंट नहीं होती, डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरह के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। फॉर ऑल स्टैंडर्ड एग्जाम्स यू शुड बी नोइंग कि टर्म न्यूज में चल रही थी, इस टर्म से रिलेटेड बेसिक स्पीशीज किस तरह की है और कहाँ किस लोकेशन पे इनको लोकेट किया गया। देन ओके, नेक्स्ट वन इज रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लॉन्च किया है। फर्स्ट वन इज नो योर डिजी पिन विच सिंपली मीन्स कि आपका डिजिटल पिन बनाया जाएगा। किसके द्वारा बनाया जाएगा? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। जिसका साथ कौन देगा? इसरो डिपार्टमेंट। इसरो के भी अंदर IIT हैदराबाद का इंस्टीट्यूट। ओके, इसमें क्या किया जाएगा? पूरे इंडिया के मैप को कुछ ग्रिड सिस्टम में बांट दिया जाएगा। उस ग्रिड सिस्टम का यूसेज करके हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से रिलेटेड जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, फॉर एग्जांपल पोस्टमैन है या फिर सर्विस डिलीवरी से रिलेटेड जो हमारा बैक हैंड ऑफिस वाला सपोर्ट सिस्टम है, उन सब के पास एक ऑफलाइन डाटा जाएगा। ऑफलाइन वर्ड इज इंपॉर्टेंट विच मीन्स कि जरूरी नहीं कि उस पर्सन के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी वाईफाई अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। विदाउट एनी ऑनलाइन अवेलेबिलिटी ऑफलाइन भी आपके घर पे वो डिजिटल पिन द्वारा आपकी सर्विस की डिलीवरी की जाएगी। इसी से रिलेटेड अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि it will be providing a permanent digital infrastructure. Similarly, it will solely represent your digital location and not hamper your
privacy. It will also includes maritime exclusive economic zones, which means जब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट द्वारा ये 10 डिजिट का डिजिपिन बनाया जाएगा तो इसमें हमारे मैरिटाइम जोन विच मीन्स पानी वाला एरिया भी कवर किया जाएगा अपार्ट फ्रॉम द टेरिटोरियल एरिया. डन. ओके, नेक्स्ट जो डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, इट इज नो योर पिन कोड. वी ऑल नो हमारे एरिया का पिन कोड कितना होता है. इट इज सबका कितना होता है, 6 डिजिट्स का होता है. इसको हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस कब किया गया था, इन द ईयर 1972. डिस्ट्रीब्यूशन का क्राइटेरिया क्या है, इट इज फ्रॉम द बेसिस ऑफ रीजन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को कुछ डिजिट्स लोकेट कर दी गई हैं. फॉर एग्जाम्पल नॉर्दर्न रीजन्स में सारे पिन कोड्स विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द डिजिट्स 1 and 2. Similarly, in the west region, they will be starting with digit 3, 4. In the regions of south, starting with 5 and 6 digit, and in the region of east, the starting code would be 5 and 8. अब DigiPin के अंदर जो दूसरा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है, विच इज सेइंग कि हम आपके पिन कोड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाएगी. इट इज सिंपली अ फीडबैक सिस्टम बना दिया जा रहा है, जिसके अंदर बोला जा रहा है कि अगर आपको लगता है कि आपके विलेज पंचायत एरिया में सर्विस की डिलीवरी डिले होती है ड्यू टू योर पिन कोड, और साथ में लगते हुए किसी सिटी एरिया में उन्हीं सर्विस की डिलीवरी फास्ट अनफ हो सकती है, तो यू कैन रिकमेंड कि हम अपना पिन कोड चेंज करना चाहते हैं, पिन कोड में कुछ सजेशंस देना चाहते हैं. तो इट इज जस्ट ए फीडबैक पोर्ट. देन कौन सी मिनिस्ट्री रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट. नेक्स्ट वन इज रिलेटेड टू आसियान, GCC एंड चाइना की समिट हुई है. ASEAN and GCC is an international organization which stands for Association of Southeast Asian Nations and GCC stands for Gulf Cooperation Council. Now हमारे वर्ल्ड अरेना में जियोपॉलिटिकल जो भी हमारे कन्फ्लिक्ट्स चलते हों, उसके बावजूद हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपस में मिलती हैं एक दूसरे से ट्रेड रिलेशंस कुछ ना कुछ एग्रीमेंट साइन आउट करने के लिए. ये एक नॉर्मल पार्लियामेंट्स में सिचुएशन चलती रहती है. बट अभी न्यूज में क्यों फेमस हो रही है, बिकॉज ऑफ द थर्ड एलिमेंट. थर्ड एलिमेंट इज चाइना एंड ASEAN पहली बार ऐसे किसी दूसरी कंट्री के साथ अपनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन समिट्स में किसी और कंट्री को पार्टिसिपेशन का मौका दे रहे हैं. फ्रॉम दिस करंट अफेयर पोर्शन वी शुड बी नोइंग कि ये मीटिंग हुई कहाँ पर है. इट वाज हेल्ड इन मलेशिया की कैपिटल विच इज कुआलालंपुर. ना कौन सी समिट थी, दिस वाज 46th ASEAN समिट, जिसमें डिस्कशंस का मेजर मोटिव क्या था, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज एंड राइजिंग USA द्वारा टैरिफ चार्जेस. अभी GCC और ASEAN का आपस में रिलेशन क्या है, GCC इज ASEAN 7th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर. सिमिलरली फ्रॉम द स्टैटिक पोर्शन वी शुड बी नोइंग ASEAN की टोटल मेंबर कंट्रीज कितनी है, दे वर 10 इन नंबर. These are located on the map. Similarly, GCC, Gulf Cooperation Councils की total member countries कितनी है? These are 6 in number. From static portion, you should be knowing both the countries, both the organizations के countries के नाम. Then next one is related to a term, geographical term जो news में चलती है, which is a BOECO. इसको समझने से पहले हमारी geography में एक natural disaster होता है, which is known as tornadoes. Tornado simply क्या होते हैं? Air की movements in the circular format. Similarly, अगर air की movement circular movement की बजाय अगर linear लाइंस में चले तो उसके लिए टर्म दे दी जाती है BOECO. रिसेंटली BOECO हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन द लोकेशन ऑफ दिल्ली रीजन. उसी से रिलेटेड एक करंट अफेयर है. क्या है BOECO? इज ए रडार सिग्नेचर ऑफ अ लाइन ऑफ थंडरस्टॉर्म्स. लाइन ऑफ स्टॉर्म्स आल्सो नोन एज स्क्वेल लाइन. जनरली जो हमारे अदर वर्ड्स होते हैं रिलेटेड टू एनी टर्म्स पर्टिकुलरली ज्योग्राफी, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा अदर टर्म्स आल्सो नोन एज क्या, तो BOECO इज आल्सो नोन एज स्क्वेल लाइन. स्क्वेल लाइन हम किसी भी आती जाती सीधी हवा को टर्म नहीं दे सकते. इट वुड बी पर्टिकुलरली व्हेन दे आर कवरिंग 20 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर का रीजन विद द टाइम पीरियड ऑफ 3 and 6 hours. सिमिलरली अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो टोर्नेडो विल बी लीस्ट इम्पैक्टफुल, देन इससे बड़ा इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं BOECO, देन द मोस्ट इम्पैक्टफुल डिजास्टर वुड बी डेरेचो. डेरेचो इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ BOECO विच इज कंसिस्टिंग न्यूमरस BOECO इन अ सिंगल सिचुएशन. डन. तो अगर हमें क्रोनोलॉजी पूछ ली जाए तो क्रोनोलॉजी क्या बन के आएगी, अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाए तो स्टार्टिंग वन वुड बी टोर्नेडो, देन आएगा BOECO एंड मोस्ट इम्पैक्टफुल वुड बी डेरेचो. नेक्स्ट इज रिलेटेड टू India's first artificial intelligence SEZ. ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस SEZ समझने से पहले बेसिक कंसेप्ट देखते हैं. SEZ क्या होता है? इट स्टैंड्स फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. हमारी इंडियन टेरिटरी में कुछ एरियाज को डीमार्केट करके बोल दिया जाता है कि अगर आप इस एरिया में प्रोडक्शन करते हो तो हम आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन करने के लिए चार्जेस ऑफ द टैक्स कम कर देंगे या नेग्लिजिबल चार्ज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल हमारे इंडिया का पहला SEZ जोन वाज डिक्लेयर्ड एट कांडला पोर्ट इन गुजरात. अभी उसी से रिलेटेड मेजर करंट अफेयर क्या है कि अभी इंडिया ने नया SEZ डिक्लेयर किया विद रिस्पेक्ट टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विच मीन
मीन्स कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड प्रमोशन करने के लिए विच इंक्लूड्स कि इंटरनेशनल कंपनीज को इन्वाइट करने के लिए उनके ऊपर कम से कम चार्जेस किए जाएंगे, वो बनाया गया। कहाँ बनाया गया? लोकेशन वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर अस फ्रॉम द वन वर्ड MCQ, इन नवा रायपुर एट छत्तीसगढ़ रीजन। इट विल बी सपोर्टेड बाय अ प्राइवेट कंपनी विच इज नेम्ड एज रैक बैंक डाटा सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड, हु हैव promised कि they will be providing rupees 1000 crore support. Similarly, the major motive behind this AI SEZ is to enhance the AI research, development and deployment across the country. It will be covering the 6 acres area and a feature 1.5 lakh square foot data center. Apart from that, we should be knowing static portion कि इंडिया के at present कितने approved SEZ है. They are total 423 SEZ approved, out of which 270 are operational. Okay, next one is related to Mizoram states related. They have been declared as full functional literate state. इसको डिस्कस करने से पहले we should be knowing केरला स्टेट को भी हमने कभी ना कभी सुना होगा कि they have declared कि हमारी स्टेट में फुल लिटरेसी आ चुकी है। एक चीज होती है फुल लिटरेट स्टेट होना, अदर थिंग इज फुल फंक्शनल लिटरेट होना। दोनों में बेसिक डिफरेंस इज द कैलकुलेशन मैटर। अकॉर्डिंग टू MHA एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, द बेसिक पैरामीटर्स फॉर डिसाइडिंग मोस्ट लिटरेट, फुल लिटरेट और फुल फंक्शनल लिटरेट इज बेसिकली अगर आपकी टेरिटरी के अंदर पढ़ने लिखने वाली एज ग्रुप में जो बच्चे हैं स्कूल में एडमिशन रेट ज़्यादा हो जाए तो डिक्लेयर कर सकते हैं फुल लिटरेट स्टेट। ऑन द अदर साइड, अगर 15 ईयर्स को क्रॉस करके हम मान रहे हैं कि इन बच्चों ने आगे पढ़ने और समझने के लिए खुद की कैपेसिटी को डेवलप कर लिया है, देन द स्टेट कैन डिक्लेयर इटसेल्फ फुल फंक्शनल लिटरेट स्टेट। नाउ हमारे इंडिया में फर्स्ट फुल फंक्शनल लिटरेट स्टेट कौन सी बनी है? मिजोरम। अदरवाइज फर्स्ट लिटरेट स्टेट वाज केरला, फर्स्ट लिटरेट यूटी वाज लद्दाख। ओके, मिजोरम से रिलेटेड फैक्ट इट मीन्स कि दे हैव डिक्लेयर्ड दिस स्टेटस आफ्टर 35 ईयर्स, जब केरला ने अपना स्टेटस डिक्लेयर किया था। फंक्शनल लिटरेसी रेफर्स टू द एबिलिटी टू रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज। इट इज बेस्ड ऑन इंडियन गवर्नमेंट का उल्लास प्लेटफॉर्म है, उसी की पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए डिक्लेयर किया जाता है। इट प्राइमरली टारगेटेड द 15 to 35 एज ग्रुप, आइडेंटिफाइंग द लिटरेट्स थ्रू ए डोर टू डोर सर्वे। लास्ट वन, फुल का मतलब ये नहीं है कि वहां पे रहने वाली 100% आबादी पढ़ने लिखने लायक हो चुकी है। According to the ministries, if 95% literacy rate has been covered up by these states, तो they can declare कि full literacy हमने achieve कर ली। Then next one is related to index related है। पंचायती राज मिनिस्ट्री द्वारा पंचायत की अचीवमेंट्स को मेजर करने के लिए एक सर्वे कंडक्ट किया जाता है। It is a 2.0 which means earlier also it has been conducted. Now इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। पहले चेंजेस ही देखें तो प्रीवियस वन PAI 1.0 एंड PAI 2.0 में डिफरेंस क्या था? दिस वर्जन में वी हैव डिसाइडेड कि हम डाटा लिमिट्स कम करेंगे, जिन पैरामीटर्स के बेसिस पे डिफरेंट पंचायत के बीच में कंपैरिजन किया जाएगा, अब हम उनका नंबर कम कर रहे हैं। नाउ द बेसिक लॉजिक बिहाइंड दैट कि हम नंबर्स क्यों कम कर रहे हैं, आर इंडियन गवर्नमेंट इज थिंकिंग कि हमने क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना, वी शुड बी एमिंग क्वालिटी, कि हम कम मेजरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए आगे उनकी मिटिगेशन पे ध्यान देंगे। वी आर नॉट एमिंग कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपैरिजन करके एक दूसरे को डीमोटिवेट कर दें, हमने कंपैरिजन करके जो रिजल्ट निकला है उसकी मिटिगेशन एफर्ट्स पे भी ध्यान देना है। देन इस PAI पे फोकस आए तो PAI इज बेसिकली पंचायत की जो पैरामीटर्स को जज किया जाता है, इट इज बेस्ड ऑन द UN के SDG गोल्स, यूनाइटेड नेशन द्वारा दिए जाते हैं हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। उन्हीं दिए गए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जब हम लोकलाइज्ड वे में पंचायत के साथ कंपैरिजन करेंगे तो देन वी केम एज PAI। It is based on 9 themes aligned with the localization of sustainable development goals. First one is poverty free and enhanced livelihood panchayat, which is directly related with UN के SDG goal number 1. Next one, healthy panchayat, child friendly panchayat, water sufficient panchayat, clean and green panchayat, panchayat with self sufficient infrastructure, socially just and socially secure panchayat, panchayat with good governance, women friendly panchayat. Now यहीं पे एक major fact जो हमें cover करना चाहिए कि apart from Ministry of पंचायती राज, MOSPI ministry has also contributed in developing these themes. MOSPI stands for Ministry of Statistics and Program Implementation. इनके द्वारा इंडियन गवर्नमेंट को NIF डाटा प्रोवाइड किया जाता है। NIF डाटा इज सिंपली नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क। इट इज जस्ट लाइक जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में DPSP विच स्टैंड्स फॉर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इंडियन गवर्नमेंट्स की स्टेट्स को बता दिया जाता है कि आपने आइडल इंडियन सोसाइटी को बिल्डअप करने के लिए ये फ्रेमवर्क को फॉलो करना चाहिए। सिमिलरली MOSPI ने NIF को दिया है, उसी NIF को ध्यान में रखते हुए MOPR विच इज मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इन दोनों ने मिलकर ये PAI गोल्स को डिसाइड आउट किया। नेक्स्ट वन इज रिलेटेड टू ऑयल स्पिल नियर केरला।
दिस इज अ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन रिलेटेड न्यूज. इट इज अ नेगेटिव न्यूज. कैसे नेगेटिव न्यूज है? यहाँ पे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है. ऑयल स्पिल इज सिंपली पानी के अंदर जो भी शिप्स जा रही हैं उनका जो भी फ्यूल यूज किया जाता है, इट कुड बी पेट्रोल, डीजल, किसी भी तरह का फ्यूल यूज किया जाए, अगर उसकी लीकेज हो रहा है तो देन द टर्म केम एज ऑयल स्पिल. नाउ रिसेंटली कहाँ पे ऑब्जर्व किया गया? इन द केरला रीजन. केरला के भी पर्टिकुलरली कौन से पोर्ट में? विजिगम पोर्ट इन तिरुवनंतपुरम. नाउ हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस कार्गो शिप की वजह से ये ऑयल स्पिलेज हुआ है. इट इज अ लाइबेरियन कंट्रीज कार्गो शिप. लाइबेरिया कंट्री कौन सी कॉन्टिनेंट में है? इट इज अंडर द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका. तो शिप का नेम क्या है? MSC Elsa 3. This name would be important as an factual information. It was carrying 640 containers including hazardous minerals जो at present हमारे केरला टेरिटोरियल वाटर्स में रिजाइड कर चुके हैं. Now इसके प्रोटेक्शन के लिए इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स विच इज मार्पोल. मार्पोल इज एन इंटरनेशनल कन्वेंशन जहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज को ये गाइडलाइंस दे दी जाती है कि आपने अपने टेरिटोरियल वाटर्स जिसका यूसेज अदर कंट्रीज भी करती हैं फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, उनकी जिम्मेवारी है आपने इस चीज़ को कंट्रोल करना है, इनको कंजर्व करके रखना है. मार्पोल प्रोवाइड्स अ बाइंडिंग गाइडलाइन. इंडिया इनका एक सिग्नेटरी भी है, रेटिफिकेशन भी की हुई है, तो अब इंडिया के लिए यहाँ पे थोड़ी सी पनिशमेंट लिमिट बन जाएगी. नेक्स्ट लास्ट पॉइंट दैट वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि अभी ये घटना तो हो चुकी है, इसका मिटिगेशन करने के लिए केरला गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट्स लगाए हैं? इंडियन गवर्नमेंट हैज सेड वेसल समुद्र प्रहारी वेसल को भेजा जा रहा है फॉर क्लीनिंग द वाटर एरियाज. नाउ अगर हम बेसिक साइंस का कंसेप्ट यहाँ पे लगाने की कोशिश करें तो पानी के अंदर अगर ऑयल स्पिलेज हो रहा है तो पानी को साफ कैसे किया जा रहा है? दिस समुद्र प्रहारी वेसल्स बेसिकली बी डूइंग टू रिमूव इन द अपर लेयर ऑफ द ऑयल को रिमूव किया जाएगा, जिसकी वजह से साफ पानी कुड बी बिल्ड अप अपॉन. डन. नेक्स्ट वन इज रिलेटेड टू निवेशक शिविर इनिशिएटिव. इट इज सिंपली इन्वेस्टर से रिलेटेड एक एग्जीबिशन टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन कंडक्ट की जा रही है. बाय हुम? दो मेजर बॉडीज हैं. दोनों मेजर बॉडीज का नाम इंपॉर्टेंट रहेगा. फर्स्ट वन इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया विच इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी रिलेटेड टू हमारे स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड क्या रेगुलेशंस होनी चाहिए. अदर वन इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर बनाई गई एक स्टैट्यूटरी बॉडी जिसका नाम है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी. नाउ सिंपल भाषा में इस शिविर के अंदर क्या किया जा रहा है? इन्वेस्टर्स, कंपनीज एंड डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करके बोला जा रहा है कि आप लोग 6 से लेकर 7 साल तक जिन भी अनक्लेम डिविडेंड्स की पेमेंट्स ड्यू हैं अब उनकी रीसेटलमेंट की जाएगी. इट इज बेसिकली अ ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम किया जा रहा है. कहाँ पे ये शिविर कंडक्ट किया जा रहा है? इट हैज बीन कंडक्टेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, पर्टिकुलरली पुणे. It will facilitating direct interactions between investors, companies and registrars and transfer agents to provide a one-stop solution for investors to resolve the issues relating to unclaimed dividends and shares. Similarly, हमारे लिए important होएगा direct facilitation for unclaimed dividends held for 6 to 7 years. Time period would be important. Similarly, hashtag would be important for us, which is एक कदम निवेशक की ओर. With this, we have completed this week's major current affairs. Hope you will be getting some help from this slide. Thank you.